हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है, जैसे कि सावन का लास्ट सोमवार है और मैं सावन सोमवार रह भी रही हूँ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ शाही सवारी निकलेगी, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे मैंने शूट किया था मॉर्निंग से, लेकिन देखते हैं क्या कैसे होता है। लेकिन आज आप लोगों को दिखाऊंगी शाही सवारी यहाँ अनावर का। तो आप लोग भी इंजॉय करो और आगे बने रहिए ब्लॉग में। अभी तो निकलना है और वैसे चल तो दो मतलब 3 बजे की समथिंग आवाज़ आने लगी थी यहाँ, मतलब भगवान की जो सवारी जा रही है। तो गाइस, हम लोग आ चुके थे शाही सवारी का दर्शन करने। और सबसे अच्छी आपको ये बात बताऊंगी कि मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये है कि मैं बढ़िया आराम से बैठी हूँ स्टेज पे। और फ़ायदा इसलिए क्योंकि मेरी आंटी जी जो है ना वो पार्षद हैं, तो उनके साथ गए थे। तो थोड़ी हमें इस भीड़ से बचना पड़ा। भीड़ तो बहुत थी और आगे ये भीड़ कम है। आपको आगे के ब्लॉग में दिखेगा कि कितनी भीड़ हो चुकी थी, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। और लगता है कि कहाँ थे इतने आदमी, कहाँ छुपे थे, इनको देख के लगता है। और हमेशा का ये है, जब भी कुछ निकलता है यहाँ शाही सवारी या रैली वगैरह, तो ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एकता जैसे लगता है। तो यही बहुत सुंदर नज़ारा था। आप सच में अगर यहाँ होते जिस टाइम मैं थी, तो सच में आपको बहुत सुंदर लगता। क्योंकि मैं ना हर जगह घूमी हूँ, हर जगह गई हूँ। मतलब जबलपुर रह के आई, रीवा, सतना, अपने सीधी, हर जगह मैं घूम के देखी हूँ। यहाँ जैसे माहौल मुझे कहीं नहीं दिखा। यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पाबंदी से मतलब पाबंदियाँ नहीं हैं कि एक हाउस वाइफ को बोला जाए कि ये मत करना, वहाँ मत जाना, सिर ढक लेना, ये मत करना, वो बड़े हैं, मतलब मुंह मतलब फेस मत दिखाना। हमारे इधर ज़्यादा चलता है, लेकिन यहाँ भी चलता है। राजस्थान के लोग भरे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ है कि एंजॉय करना जानते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके एंजॉय करेंगे या फिर फ्रेंड्स मिलके ज्वाइन एंजॉय करेंगे तो अच्छा लगता है। तो आप भीड़ देख ही सकते हैं और ये भक्ति देख सकते हो कि कितने सुकून भरे पल एंजॉय करने के लिए लोग छत में मतलब 3-4 घंटा लगातार खड़े हैं। लगातार 4 घंटा 5 घंटा समथिंग लगातार चला है अपना शाही सवारी। तो खड़े खड़े देख रहे हैं। और हम भी पिछले बार आए थे तो हम भी खड़े खड़े ही देख रहे थे। इस बार मौका का फ़ायदा, मतलब मुझे यकीन नहीं था, बस मिल गया तो बैठना ही चाहिए। क्योंकि नमी भी थी पिछले बार आई थी। पिछले बार क्या है ना, नमी बहुत छोटी थी इसलिए नहीं आई थी, क्योंकि ये भीड़ को जानते थे हम लोग। इस बार आंटी जी के साथ आए और मैं ये उम्मीद से आई थी कि चलो कहीं खड़े होके थोड़ा थोड़ा शूट तो कर ही लेंगे। लेकिन बहुत अच्छे से मैंने क्लिप शूट किया है, पूरा ब्लॉग देखना। और ये मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट रखूंगी नेक्स्ट डे। और मैं आपको दिखा रही हूँ बजरंग दल जो दिखाया ना, तो वो दिखा रही हूँ। और इतना शोर हो रहा था गाइस। मैं अपने आप को तो बहुत कम दिखाया है, लेकिन कहते हैं ना कि अपने आप को ब्लॉग में दिखाना चाहिए। तो मैं बीच बीच में ला रही थी, लाइटिंग बहुत लग रही थी फेस में, तो क्लियरिटी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन क्या है ना कि ब्लॉग थोड़ी अलग होना चाहिए। पर डे का तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे ऐसे जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ऐसी चीज़ों को ज़रूर ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैंने किया और आप तक पहुँचाया। आप लोग भी मेरे ब्लॉग के थ्रू शाही सवारी का दर्शन कर सकेंगे। मेरा ब्लॉग 2 दिन चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे आएगा। अगर मैं एक साथ ही भर दूंगी ब्लॉग तो आप लोग देखेंगे नहीं, और देखेंगे भी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अलग अलग। तो अब निकले हैं गणेश जी के बाद, अब निकले हैं भोले बाबा का दर्शन, भोले बाबा की सवारी। और ये सब कहाँ जाएंगे, बंकनाथ मंदिर तक, क्योंकि बंकनाथ में भोले बाबा दूल्हे राजा बने हुए हैं। तो वहां तक सब मिलने जाएंगे और एक अच्छा अच्छा रूप लेके जा रहे हैं। भगवान के कितने रूप होते हैं हम बता ही नहीं सकते। तो ये जा रहे हैं बढ़िया सब मिलने। तो भोले बाबा अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना, क्योंकि आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए हम सबको। और कभी अगर रास्ते में हम लोग डगमगाएं तो हमारा सहारा बनना, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। तो यही है कि भोले बाबा सबका सबका ध्यान रखेंगे ही। और जा रहे हैं। और सावन और सोमवार आज से कहते हैं, सावन तो भी लगा रहेगा, लेकिन जो सावन सोमवार का एक नया उत्सव होता है ना मन में कि सावन सोमवार है, व्रत है, मंदिर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जा रहा है। तो थोड़ी नर्वस मतलब मन में होता है कि भोले बाबा जा रहे हैं, लेकिन दिल से थोड़ी जा रहे हैं।
तो यही है। और देखो कितना यहाँ ना भक्ति बहुत है, मतलब ये ऐसी भक्ति नहीं है कि दिखावा, हम पूरा दिन भूखे प्यासे हैं, हम तड़प रहे हैं भूखों के मारे, पानी नहीं पी रहे हैं। यहाँ भक्ति बहुत है लेकिन दिखावा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। अपने जिस रूप में हैं, जैसे हैं, हम उसी तरह भगवान से प्यार करते हैं। यहाँ ऐसी भक्ति है। जरूरी नहीं है कि हम अगर स्लीपर पहने हैं तो हम पानी पूजा वाला नहीं पी सकते, उतार के भी पीते हैं जिसको जैसे जैसे करना है। लेकिन और यहाँ ज़्यादातर व्रत रहेंगे ना तो एक बार जरूर खाना खाते हैं, चाहे दिन में ही खा लें चाहे रात में ही खा लें। और हम लोगों के यहाँ तड़प रहे हैं भूख के मारे, मन में यही आ रहा है कि खाना खा ले, मतलब कल सुबह उठते ही खाएंगे। मैं अपना फील कभी कभी बताया रही हूँ, सुबह उठते ही ये बनाएंगे वो खा लेंगे। लेकिन इधर हम व्रत हैं, तो ऐसे व्रत में कोई भगवान नहीं बोलते हैं कि हमारे लिए परेशान हो। और जो ये क्लिप मैं शूट की हूँ यहाँ पे, तो आप किसके चेहरे को फेस कर रहे हो, मतलब किसका चेहरा याद आ रहा है? ये ब्लैक जैकेट वाले को, ब्लैक मतलब कोटी जो पहने हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैकेट, अब इसका नाम ही नहीं आ रहा, ब्लेजर को, ब्लैक ब्लेजर जो पहने हैं, ये मुझे जानी लीवर सर जैसे लगते हैं, जो कॉमेडियन हैं, जो मूवी वगैरह में रहते हैं, सेम उन्हीं जैसे लग रहे थे। तो मुझे लगा नहीं यार, शूट कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया। फिर इतने में ये निकले, ये दो अनमोल रतन, कि सबको बहुत बीच बीच में क्या है ना, मनोरंजन होता था, तो हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत मजा आया। और नमी पता है क्या कह रही थी? नमी का रेड वाला जो टेडी बियर है, समथिंग इतना ही बड़ा है, थोड़ा सा छोटा है, बड़ा नहीं कह सकते। तो नमी क्या बोलती थी कि मम्मा मेरे टेडी बियर जैसे हैं, इसको भी ले चलेंगे अपने घर। उसको क्या पता कि इसके अंदर एक इंसान है, जान बस रही है। और इनको बीच में बहुत गर्मी लगी तो इन्होंने इन दोनों जो हैं ये उतार दिए थे। बस हम वहाँ तक शूट किए हैं जब तक ये पहने थे, उतारने लगे तो हमने मतलब शूट करना बंद कर दिया था, क्योंकि फिर ब्लॉग गड़बड़ हो जाता, अच्छा नहीं लगता। तो यही है कि सबको इंजॉय कर रहे हैं और कितना कष्ट कर रहे हैं, मतलब कष्ट क्या कहते हैं, ये खुश होके कर रहे हैं क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं। और नमी मेरी आंख फाड़ के देख रही है, देख रहे हो। और इसको स्कूल भी जाना है और आज पूरा दिन सोई भी नहीं है। तो ये है, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है। और नमी को आते ही मैंने फिर सुलाया है, फिर इतने में निकले हैं। ये कौन से भगवान जी हैं मैं बता नहीं सकती आपको, बस आप लोग दर्शन कर लो। और ये पार्षद जी लोग ना बहुत परेशान किए मुझे आज ब्लॉग शूट करने में, इतना खड़े होते थे बीच बीच में। पर इनकी भी गलती नहीं है, इनका हक है, खड़ा होना फर्ज है, क्योंकि ऐसे पद में ही थे। और ये जब सब आ रहे थे तो इनका तो वेलकम करना ही है। तो ये भोले बाबा, भैरव बाबा हैं शायद, तो भैरव बाबा की सवारी निकली, सवारियां तो बहुत निकली हैं, बस मेरा ब्लॉग का पार्ट बन जाएगा। फिर सवारी भैरव बाबा के साथ ही राधा कृष्ण थे, ये बहुत सुंदर डांस करते थे यार, बहुत अच्छे अच्छे गाना में। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि कॉपीराइट के कारण मैं ना बिल्कुल म्यूजिक हटा दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा दोनों का डांस। और ये दोनों लेडीजें हैं, लेकिन एक कान्हा एक राधा। और इधर काली मैया जी हैं जो फोटो खिंचवाने आए हैं पार्षद लोगों के पास। तो यही इंसान ही तो है, लेकिन रूप तो लिया है। और इनके मतलब इनके अच्छे भाग्य हैं जो ऐसे रूप में आए हैं। तो यही है कि फोटो खिंचवाने आए थे। देखो देखो काली मैया को, जय हो काली मैया। तो यही है। और भीड़ देख सकते हो आप, कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ऐसा लग रहा था कि यार कैसे, मतलब ये इतने लोग थे यहाँ, ये कहाँ रहते हैं, लेकिन ये सब अपने घर में ही रहते हैं। तो यही है गाइस, मैं ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठी थी और मैं खड़ी हो गई थी वहीं जहाँ ये पार्षद लोग खड़ी थी, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, कर ही नहीं पा रही थी इनके मारे। तो नमी मेरी लद गई मेरे ऊपर। तो यही मैं ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखा रही थी क्योंकि मैं लाचार दिख रही थी, तो मैं नहीं दिखा रही थी। अब देखना यहाँ पे कैसे डांस करेंगे। गाना एक नंबर का था राधा रानी का। काली मैया तो चली गई, लेकिन राधा कृष्ण यहाँ डांस कर रहे हैं। देखो आगों में आग जला के मतलब डांस कर रहे हैं। लेकिन ये सेफ था, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं था, अपने आप को ध्यान में रखते हुए डांस किया है इन्होंने, पर एक नंबर का था। जय हो राधा कृष्ण। सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखना क्योंकि सबको आपकी ज़रूरत है। तो यही है कुछ अपना शाही सवारी का। लेकिन आगे के ब्लॉग और क्लिप अच्छे अच्छे हैं जो आपको कल नेक्स्ट डे देखना है, सेकंड पार्ट इसका, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। म्यूजिक हटाना पड़ता है गाइस क्योंकि मैं मजबूर हूँ कॉपीराइट के डर के कारण। फिर आ गई काली मैया डांस करने आग बंद हुआ कि काली मैया फिर से प्रकट। लेकिन ये ठीक है, मैं तो अपनी वॉइस में थोड़ी थोड़ी मस्तियाँ कर रही हूँ, लेकिन देख सकते हो अरे बहुत चिल्ला रही थी और म्यूजिक ओवर उधर मतलब चल रहा था, शोर बहुत हो रहा था गाइस, शोर इतना हो रहा था, लेकिन मस्त लग
लग रहा था, इंजॉय हमने बहुत किया और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अब आ गए भैरव बाबा, राधा रानी चली गई बैठने जहाँ भैरव बाबा बैठे थे। आपको दिखाती हूँ आगे, क्योंकि मैंने जब देखा तो राधा रानी मुझे दिखी नहीं। राधा रानी नहीं, कान्हा जी चले गए थे, राधा रानी यहीं बैठी हैं, कान्हा जी निकल गए थे बैठने वहाँ भैरव बाबा के मतलब जहाँ भैरव बाबा बैठे थे, वो देखो दिख रहे हैं थोड़ी सी। तो यही है, और मैं नमी को लादी हूँ क्योंकि माँ का फर्ज भी निभाना है, अपनी बेटी को भी दिखाना है, क्योंकि कहाँ इसको छोड़ भी नहीं सकती कि चलो नीचे बैठ के देखो, उसको तो दिखेगा ही नहीं। जब मुझे ही नहीं दिख रहा था तो उसको क्या ही दिखेगा। तो मैं उसको गोद में ले लेके दिखा रही थी, देख लाडो देख। और वो मुझसे बलून मांग रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत